अकेला है जो कभी आपका साथ छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। हर चीज बदलती है, हम बदलते हैं, और कब बदलते हैं ये पता भी नहीं चलता। यहां कोई भी ऐसा है जो ये बता सके कि इस दिन या इस महीने या इस साल मैंने अपना बचपन छोड़ दिया? कोई बता सकता है? आपने बचपन कब छोड़ा? कोई तारीख है? बचपन तो छूटता चला गया। कब जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर सोचेंगे क्या किया। हम सब कहते हैं कि भगवान इनकी पूजा पाठ इत्यादि सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखो, बुढ़ापे में करेंगे। पक्का है बुढ़ापा आएगा? कुछ पक्का है? अगले पल क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब बुलावा आ जाए नहीं पता। बुढ़ापे से पहले बुलावा आ गया, ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया? आप कहोगे कुछ करने ही नहीं दिया। हमने तो सोचा था अच्छे कर्म पूजा पाठ सब बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखा है, आपने तो पहले ही बुला लिया। भगवान कहेंगे मैंने कोई अग्रीमेंट थोड़ी साइन करवाया था कि भाई इतनी उम्र तक तो पक्का ही नीचे रखूंगा। नहीं, तुमको समझ होनी चाहिए। जब हर बार समझाया जाता है कि अगले पल क्या हो नहीं पता, तो तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर कैसे ली कि इस उम्र में ये काम करूंगा, वो भी इतना बड़ा जिस पर आपकी मृत्यु टिकी है। आज हम सब जानते हैं मृत्यु के बाद हमें समझाया जाता है कि स्वर्ग है, नरक है। आप सब कहां जाना चाहते हैं? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे मैं समझू आपको नरक जाना है। फिर से पूछ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाना। उसके लिए मरना तो पड़ेगा, है ना? तो स्वर्ग जाना है तो उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये जितने भी काम करना है ये सब कहां के लिए है? अच्छे कर्म करते कहां के लिए? देखिए, अच्छे कर्म तो ऊपर ही काम आएंगे, पैसे तो यहां छोड़ के चले जाता है इंसान, ऊपर तो कर्म ही लेकर जाता है। तो वही छोड़ दोगे ये सोच करके भविष्य में करेंगे, वो भविष्य आए ना आए। तो भगवान कहते जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तुमने भविष्य के लिए छोड़ दी, जिसका तुम्हें अता पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को थोड़ी पता है भविष्य में क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान कहेंगे जिसके बारे में पता नहीं उसके ऊपर इतना बड़ा काम छोड़ दिया। इसीलिए अच्छे कर्म उम्र पर मत छोड़िए। अच्छे कर्म जब समय मिलता है तब करिए। तो सहारा केवल सत्य का, और सत्य यानी भगवान का लेना। आनंद, आनंद क्या है? हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहां चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। ऐसा क्यों है कि हम संसार के चकाचौंध में रह रहे हैं? गांव हो, शहर हो, सब कुछ जीवन का सारा आनंद उठा रहे हैं, उसके बाद भी हम खुश नहीं हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना
सांसारिक चीजों के भी खुश है। मैं नहीं कह रही आपसे कि आप भी वन में जाकर तपस्या करिए, पर कहने का अर्थ है इतना कुछ होने के बाद भी हम खुश नहीं हैं, और वहां उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया। आपके अंदर सब आनंद है। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही खुश है, क्योंकि असल में वो अकेला अब है ही नहीं। वो हर वक्त उस परम आनंद को महसूस करता है। जो सत्संगी होते हैं ना, वो जल्दी से निराश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कभी अकेले पड़ते ही नहीं है। वो अकेले भी रहे तो भगवान उनके साथ, ऐसे सबके साथ है। पर जैसा मैंने कहा कि उस परम आनंद को समझने की कोशिश करनी है। जिसने समझ लिया वो एकांत में भी खुश है, और जिसने नहीं समझा वो भीड़ में भी अकेला है। तो अपने अंदर के परम आनंद को पहचानिए, फिर आप अकेले नहीं रहेंगे, निराश नहीं होंगे। बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाएगी तो भी आप उससे लड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। और जिसके पास भगवान है वो कभी हार सकता है? पांडव 5 थे, कौरव 100, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की। क्यों हुई? क्योंकि उनके साथ भगवान थे। वरना ये मुमकिन है आज के जमाने में कि एक तरफ 100 लोग खड़े हो लड़ने के लिए, एक तरफ 5, और 100 की 100 मारे जाए। सब मर गए, 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। एक भी मुमकिन है? ये सुन के कितना अटपटा लगता है कि हो कैसे गया। लेकिन जिसके पास भगवत शक्ति है उसे कोई हरा नहीं सकता। वो हार ही नहीं सकता। वो गिर सकता है पर हार नहीं सकता। गिर के फिर उठ जाएगा, क्योंकि वो शक्ति उसे भगवान देते हैं। तो असल आनंद को समझिए। आनंद क्या है? अपने अंदर के आनंद को पहचानिए। हर चीज में किसी और की जरूरत मत रखिए। खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए, क्रोधित होने के लिए हमने जीवन का रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के हाथों में दे रखा है, और वो खेले जा रहा है। एक बात बताइए, कितनी बार मैंने देखा है कि महिलाएं बहुत अच्छे से सजती है, घंटों लगाती है सजने में, अपने मन के कपड़े, जेवर सब कुछ पहना है, अपने आप को कांच में देख रही है, बहुत खुश है कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूं। वही घर के बाहर कदम रखती है और पड़ोस वाली उनकी जो है, उसने बिना देखे, मतलब ठीक से देखा भी नहीं, और वो अगर कह दे कि अरे रंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, सब खुशी खत्म। अब अचानक आपको भी लगने लगता है कि रंग सच्ची में अच्छा नहीं है, अच्छे नहीं दिख रहे। इतनी देर तो खुद को अच्छे लग रहे थे ना घर के अंदर, किसी एक के बोलते ही आपकी खुशी खत्म हो गई। तो ऐसा क्यों है कि कोई बुराई कर दे तो हम दुखी हो गए, कोई तारीफ कर दे तो हम खुश हो गए, कोई कुछ कह दे तो हम गुस्सा हो गए। यानी खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, खुद पर रत्ती भर का कंट्रोल नहीं है। कोई कुछ भी कह देगा हम वैसे नाचने लगेंगे, यानी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में देख कर रखे हो, वो जो चाहे वो बटन दबा देता है। ये अच्छी बात है? अच्छी बात है? किसी को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वो आपकी मानसिक स्थिति को हानि पहुंचा सके।
इस शरीर को भगवान ने बनाया है, इस बुद्धि को भगवान ने बनाया है, इतनी शक्ति आपको दी है कि आप खुद सोच सके, समझ सके, अपने कर्म कर सके। लेकिन हम ये पूरी शक्ति किसी और को देकर रखे हैं। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक हम खुद को अकेला महसूस करेंगे। जब अकेले नहीं है, खुद में खुश है, तो फिर किसी को इतनी शक्ति नहीं देंगे कि वो हमको दुखी कर सके। तो इसीलिए परम आनंद को समझिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और एवं भौतिक। इन तीनों तरह के तापों से भगवान हमें मुक्त करते हैं। मुक्त कैसे करें? भगवान को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें? कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार भक्त ने रोकर पुकारा कि वो उसके सारे पाप भूल जाते हैं। लेकिन असली रोना मगरमच्छ के आंसू नहीं, कि हर पाप किया रोने लग गए, पाप किया रोने लग गए। तो भगवान कहेंगे तो उसने खेल समझ लिया। इसीलिए असली आंसू जब आप सच में अपनी गलती मानते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं, तो भगवान कहते हैं एक बार मेरे सामने आ जाए, रोकर मुझे पुकार ले, मैं उसी वक्त उसके जन्मों जन्मों के पाप वहीं नष्ट कर देता। इस प्रकार भगवान हमें इन 3 तरह के तापों से मुक्त करते हैं। आइए अब चलते हैं शुकदेव जी की कथा की ओर। देखिए, श्रीमद् भागवत में कोई भी एक कथा नहीं चलती, कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। तो ताकि आप सबको हर कथा याद रहे, तो उसके लिए मैं एक चीज करती हूं हर कथा में, कि आप सभी ध्यान से कथाएं सुने, घर जाकर उनका चिंतन करें, क्योंकि दूसरे दिन जब आप वापस आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताते, उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि बस कथा सुनी, कपड़े झाड़े और घर जाके सब भूल गए। सब कुछ याद रखना है और दूसरे दिन वो सारी कथाएं सुनानी है। तो अभी हमने सुना श्रीमद् भागवत का महात्म। अब हम सुनने जा रहे हैं श्री शुकदेव जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी को बुलाया गया। उस सभा में प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपना अपना मत दिया। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण बैठे थे, उन्होंने कहा ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, सोने की वस्तु तो यहाँ कईयों के पास होगी, है कि नहीं? कितनों के पास है? हाथ उठाना। चिंता मत करिए, मैं मांगूंगी नहीं और मात्रा भी नहीं पूछूंगी। कितनों के पास है? हाथ उठाना। छोटी वस्तु भी कोई हो, सोने की कोई वस्तु है?
है ना, बहुतों के पास। तो वही ऋषिगणों ने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, और जो बहुतों के पास वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोले सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम सब भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ का होता है, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। वो प्रेम नहीं, निस्वार्थ, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करे। तो बोले वो कहां मिलेगा? कुछ लोगों ने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है, प्रेम इतना कहां से हो? अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते।